उस अजीब से इंसान ने रक्त किंकर पिशाचिन को बंदी बनाकर उस गांव के सभी लोगों को उसका बनाया हुआ माया सांप के अंदर प्रवेश करा देता है। और इतना ही नहीं, वो खुद भी वहां से गायब हो गया था। और इस तरफ ये रक्त किंकर पिशाचिन इस जानकारी के बारे में किसी भी तरह अपनी रानी तक पहुंचाने के लिए वो अपने शरीर से एक रक्त पिशाच को बाहर निकालकर उस पिशाच से ये रक्त किंकर कहती है, हे रक्त पिशाच, तुम जाकर इस समाचार को रक्त पिंजर भूतनी को बताओ, जाओ। इस तरह रक्त किंकर के कहते ही वो रक्त पिशाच वहां से उड़ते हुए उस डरावनी पेड़ के पास रह रही रक्त पिंजर भूतनी के सामने प्रत्यक्ष हो गया। तब रक्त पिंजर भूतनी कहाँ है वो रक्त किंकर पिशाचिन, कहाँ है? अभी तक उन मानवों के छुपे हुए जगह के बारे में पता नहीं लगाया क्या? मेरी खून की प्यास कब बुझेगी? इस तरह वो रक्त पिंजर भूतनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब रक्त किंकर की भेजी हुई रक्त पिशाच इस तरह से कहती है, माता, उस तांत्रिक ने हमें धोखा दिया है। वहाँ पर रक्त किंकर पिशाचिन को बंदी बनाकर उसके चारों तरफ एक अग्नि वलय बना दिया ताकि वो बाहर नहीं निकल पाए। इसीलिए उसने अपने शरीर से मुझे बाहर निकालकर तुम्हारे पास इसके बारे में बताने के लिए भेजा है। और फिर इतना ही नहीं माता, उस मांत्रिक ने गांव वाले सभी को एक माया सर्प के अंदर रख दिया है और वो खुद यहाँ पर आने वाला है। इस तरह उस रक्त पिशाच ने रक्त पिंजर भूतनी से कहा। ये सुनकर रक्त पिंजर भूतनी, मतलब ये तांत्रिक अभी भी मुझे धोखा देना चाहता है। मैं अभी इसी वक्त उस गांव के अंदर जाऊंगी। वो गांव वाले कहाँ पर है इसका पता मुझे लग गया है। अब मेरी खून की प्यास जल्दी ही बुझने वाली है। और इतने में इस बात का पता उस अजीब से इंसान को लग गया और वो तुरंत वहाँ पर प्रत्यक्ष हो गया। तब वो रक्त पिंजर भूतनी से, रक्त पिंजर भूतनी, वो रक्त किंकर पिशाचिन तुम्हारी खून की प्यास बुझाने के लिए गांव वालों को बंदी बनाकर यहाँ आ रही है। तुम्हारी खून की प्यास आज बुझने वाली है। ये सुनते ही रक्त पिंजर भूतनी, कितना चालाक है रे तू। मेरे ही आंखों में धूल झोंक कर उस रक्त किंकर को बंदी बनाकर मेरे ही सामने आओगे। तुम्हारे गांव वाले जहां पर छुपे हैं वो सांप कहां पर घूम रहा है इसके बारे में मुझे पता लग गया है। अभी इसी वक्त तुम्हारे गांव वालों के साथ तुम्हारे उस भारी सांप को भी मार कर खा जाऊंगी और उसके बाद तुम्हें भी टुकड़े टुकड़े करके मार डालूंगी। ऐसा कहकर वो रक्त पिंजर भूतनी गांव के अंदर प्रवेश करके रक्त पिशाचों के साथ मिलकर गांव को जलाकर शमशान कर दिया। उसने हर एक घर को ध्वंस करके उन घरों को जलाने लगी। और फिर इतना ही नहीं, वो भूतनी सभी पशुओं को मारकर उनके खून पीते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए भयानक ढंग से हंसती रही। और इतने में वो भारी सांप जब भूगर्भ के अंदर से जा रही थी, वो आवाज इस रक्त पिंजर भूतनी को सुनाई दिया और वो तुरंत धरती के अंदर अचानक से घुसकर उस सांप को अपने हाथों में पकड़कर हंसने लगी। इतने दिन इंतजार करने के बाद एक साथ सभी गांव वाले मेरे पकड़ में आ गए। और इतना ही नहीं, तुम गांव वालों के साथ साथ मुझे ये भारी सांप भी खाने के लिए मिल गया है, जिससे मेरी खून की प्यास भी बुझ जाएगी। इस तरह कहकर वो रक्त पिंजर भूतनी फिर से उस पश्चिमी दिशा के डरावनी पेड़ के पास प्रत्यक्ष हो गई। उस रक्त पिंजर भूतनी को देखकर उस अजीब से दिखने वाले इंसान ने कहा, रक्त पिंजर भूतनी, गांव वालों को कुछ मत करो, उन्हें छोड़ दो। तुम चाहो तो मेरा खून पी जाओ, अभी के लिए मुझे मार डालो। वो भोले बाले लोग हैं, उन्हें कुछ मत करो।
इस तरह वो अजीब सा इंसान उस भूतनी से गुहार लगाता है। तब रक्त पिंजर भूतनी, अब तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। अभी इसी वक्त मैं इस सांप को 2 भागों में चीरकर इसके पेट के अंदर रह रहे तुम्हारे गांव वालों को चबा चबा कर खा जाऊंगी। इन सब के खून को पी जाने के बाद मैं तुम्हें पाताल के अंदर कुचल दूंगी। वो रक्त किंकर पिशाचिन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये तांत्रिक तुझे कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त बचाऊंगी। ऐसा कहकर वो रक्त पिंजर भूतनी उस भारी सांप के साथ उस अजीब से इंसान के गुफा में प्रत्यक्ष हो जाती है। लेकिन उस अजीब से इंसान जो कि तांत्रिक है, उसने एक विचित्र काम करके रखा हुआ था। वो क्या है कि उस रक्त किंकर के चारों तरफ उस डरावनी पेड़ के नीचे रखी हुई माया खोपड़ी की शक्ति को वहां पर प्रतिष्ठित कर दिया था। और उसकी इस शक्ति की वजह से ये रक्त पिंजर भूतनी उस रक्त किंकर को बचा नहीं पा रही थी। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी रक्त पिंजर भूतनी वहां नहीं जा पा रही थी। असंभव, ये भूत इस रक्त पिंजर भूतनी को ही हराएगी? नहीं हो सकता। मैं हर हाल में अपनी रक्त किंकर पिशाचिन को बचाकर ही जाऊंगी। ऐसा कहकर रक्त पिंजर भूतनी अपने मुंह खोलकर वहां के अग्नि ज्वालाओं पर खून डालने लगी। लेकिन वो खून उस आग पर लगते ही हर एक खून का बूंद एक माया खोपड़ी की तरह बदल गई। ये सब देखकर वो रक्त पिंजर भूतनी, ये क्या? असंभव, मेरी हर एक खून की बूंद एक माया खोपड़ी की तरह बदल रही है। अब मैं क्या करूं? मैं अपने शिष्य रक्त किंकर पिशाचिन को ही नहीं बचा पा रही हूं तो अपने आप को कैसे बचाऊंगी? और फिर वो अपने मुंह खोलकर और ज्यादा खून उस आग पर डालने लगी। लेकिन इस बार भी हर एक खून का बूंद एक खोपड़ी की तरह बदल रही थी। वो सभी खोपड़ियां मिलकर एक विचित्र आकार में बदल गए। और वो आकार उस रक्त पिंजर भूतनी से इस तरह कहने लगी, हम माया शक्तियां हैं, हमें हराने वाली शक्ति अभी तक इस धरती पर जन्म नहीं लिया है। हमारी सारी शक्तियां उस अजीब से इंसान के पास ही हैं। उसके पास ही हमारे सारे शक्तियां सुरक्षित हैं। हमारे होते हुए इस रक्त किंकर पिशाचिन को तुम बचा नहीं पाओगी। ये पिशाचिन यहाँ से प्राणों से नहीं निकल पाएगा। वो मरने के बाद ही निकल सकता है, या फिर उस अजीब इंसान को मारकर उसके खून को इस आग पर डालने के बाद ही ये पिशाचिन आजाद हो पाएगी। इस तरह वो विचित्र आकृति रक्त पिंजर भूतनी से कहती है। और दूसरी तरफ वो अजीब सा इंसान किसी भी तरह उस रक्त पिंजर भूतनी को सर्वनाश करने के लिए अपने हाथों में रखी माया खोपड़ी को उसने अग्नि के हवाले कर दिया। अजीब इंसान के इस तरह करते ही वहाँ पर रक्त किंकर पिशाचिन के शरीर के हर एक भाग टुकड़े टुकड़े होकर जलकर राख हो गए। ये देखकर रक्त पिंजर भूतनी जोर जोर से चिल्लाते हुए, मेरी रक्त किंकर को कुछ मत करो, मेरी रक्त किंकर को छोड़ दो, दया करके छोड़ दो। ये सब सुनकर वो अजीब सा इंसान, अब तुम्हारी आधी शक्ति नाश हो गई है। मुझे पता है कि तुमने अपने सारी शक्तियों को तुम्हारे प्रिय शिष्य के अंदर रख दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी हर एक शिष्य को मारकर तुम्हें एक कठपुतली की तरह बना दूंगा। ऐसा कहकर वो अजीब सा इंसान हंसने लगा। तब वो रक्त पिंजर भूतनी बहुत ही क्रोध आवेश में आकर उस पश्चिम दिशा के डरावनी पेड़ के पास प्रत्यक्ष हो गई।